ऑल राइट, ठीक है। कल हमने नाउन एंड नंबर किया था, मैंने उसमें बताए थे कि कुछ नाउन्स जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्राइम ऑफ उनका फंक्शन प्लूरल होता है, इसी वजह से वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। कैवेलरी, जेंट्री, वर्मिन, पीपल का एक मैंने स्पेशल केस आपको बताया था, ठीक है। वर्मिन का और ये भी बताया था कि इसमें ऐसे ES नहीं लगता। तो एक यही क्वेश्चन है, वर्मिन डू या डज नॉट हार्म बिग प्लांट्स। सो वर्मिन डू या डज नॉट हार्म बिग प्लांट। आपको पता है वर्मिन कैसा प्लूरल है, ग्रुप ऑफ पेट्स को बोलते हैं, तो डू आ जाएगा। वर्मिन डू नॉट हार्म द बिग प्लांट्स, द बिग प्लांट्स, द बिग प्लांट्स, नोट इट डाउन। वर्मिन का वर्मिन्स कभी नहीं होता, अगर कहीं वर्मिन्स लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये गलत है। वर्मिन खुद अपने आप में प्लूरल है, ठीक है। चिल्ड्रन का चिल्ड्रन नहीं होता, जेंट्रीज नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका फंक्शन सिंगुलर होता है। और कोई नाउन कौन सी वर्ब लेगा ये डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर। अगर फंक्शन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर लेगा। तो इसी तरीके से देखिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं, नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट singular in function, so they take singular verb, singular verb। सब्जेक्ट्स में जैसे मैंने आपको बता दिया जेनेटिक्स, इसी तरीके से एक एथिक्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, लिंग्विस्टिक्स आ जाता है, एटसेट्रा। ये ऐसे नाउन है जिसमें एस जुड़ा हुआ है, प्लूरल दिख रहे हैं लेकिन है क्या सिंगुलर, इसकी वजह से ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। इसी तरीके से स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉट्स, ये ड्रॉट्स है और एक ड्राउट होता है, DROGHT, ड्रॉट। ड्रॉट मतलब जो सूखा पड़ जाना होता है, सूखा पड़ना, ठीक है, बारिश न होने की वजह से। ये ड्रॉट्स हैं जो अ गेम विच इज प्लेड ऑन द चेस बोर्ड। ड्रॉट्स, डार्ट्स, टेनिस, ठीक है। ये ऐसे नाउन हैं जो कि देखने में प्लूरल है लेकिन फंक्शन कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। तो ड्रॉट्स इज प्लेड ऑन द चेस बोर्ड, नोट इट डाउन। कुछ डिजीजेस भी होती हैं जिसके लास्ट में ऐसे एस जुड़ा होता है लेकिन वो सिंगुलर है। डिजीजेस जैसे कि एड्स, मीजल्स, ठीक है, मम्प्स, डायबिटीज, रैबीज, ये ऐसी डिजीजेज हैं जिनके लास्ट में एस जुड़ा हुआ है लेकिन सिंगुलर है, सो दे विल टेक सिंगुलर वर्ब्स, ठीक है। सो इन्हीं का सब टॉपिक था। डिजीज के बाद अब आ जाइए, दो बुक्स हैं, दो बुक्स हैं, एक है गलिवर ट्रेवल्स और एक अरेबियन नाइट्स। देखिए दोनों में एस लगा हुआ है लेकिन बुक से सिंगुलर है तो अपने साथ सिंगुलर फॉर्म लेंगे। गलिवर ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, अरेबियन नाइट्स इज अ बुक अबाउट एडवेंचर। उसके बाद ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है समन। समन अपने आप में वर्ब है और ये इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ कॉलिंग, द एक्ट ऑफ कॉलिंग ऑफ द कोर्ट।
जब कोर्ट किसी को बुलाता है तो उसको समन बोलते हैं। द कोर्ट हैज समन द क्रिमिनल, समन विजय माल्या, तो उसमें समन एज ए वर्ब यूज होता है। समन का नाउन फॉर्म, इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर नाउन भी और प्लूरल नाउन भी। समन का सिंगुलर नाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समन्स है, और इसका प्लूरल नाउन समन्सिस है, समन्सिस। देखिए, सिंगुलर नाउन समन्स एंड प्लूरल नाउन समन्सिस। ठीक है, मैं जैसे आपको लिख दूं, द कोर्ट हैज इश्यूड टू समन्स टू समन्स या समन्सिस, तो टू समन्सिस हो जाएगा क्योंकि यहां पे टू है। ठीक है, SES वाला, टू समन्सिस। नोट इट डाउन। ऑल राइट, अब ऐसे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल पर्टिकुलर केस में बिहेव करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर केस में वो सिंगुलर बिहेव करेंगे, मतलब उनके साथ SES नहीं जुड़ सकता, और दूसरे पर्टिकुलर केस में वो प्लूरल बिहेव करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 1000, ये आप याद कर लेना, 1000, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, etc। देखिए, 2 डजन्स बनानास, 3000 रुपीज। एक ये 2 डजन बनाना और एक ही है डजन्स ऑफ बनानास, और यहां पे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। इसमें ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। कैसे? डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, अगर इनसे पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव कोई नंबर आ रहा है तो फिर ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। टू एक न्यूमेरल एडजेक्टिव है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और अगर डजन, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन से पहले कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव आ रहा है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो 2 डजन्स बनानास की जगह 2 डजन बनाना हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 डजन बनानास। ठीक है, लेकिन अगर इनसे पहले कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं आ रहा है और इनका प्रीपोजिशन आ रहा है तो उस केस में ये प्लूरल एग्जिस्ट करते हैं, तो डजन ऑफ बनानास हो जाएगा, डजन्स ऑफ बनाना। ठीक है, अगर 1 आ गया तो फिर अगर डजन की जगह 1 लगाना पड़ेगा आपको, अगर 1 है तो 1 डजन बनाना, तो डजन्स ऑफ बनाना, ये ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से थाउजेंड्स आप देखें, थाउजेंड से पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव आ गया तो अब थाउजेंड नहीं हो सकता, थाउजेंड हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ मनी, ये ठीक है क्योंकि न्यूमेरल एडजेक्टिव में है। आप इसको ये भी देख लीजिएगा, आप कहते हो मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, और फिर कभी आप आपको हजारों रुपए की जरूरत है, तो फिर आप इसमें एक ये थोड़ी कहते हो कि 2000 रुपए की जरूरत है, तो वही ऐसा केस है। ठीक है, अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव आएगा डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन से पहले, तब ये जो है अपने साथ कोई भी एस फॉर्म नहीं लाएंगे, और न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है इनके बाद, तो अपने साथ ये एस फॉर्म ला सकते हैं, बल्कि लाएंगे ही। अब देखिए, नाउन्स विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, नाउन्स विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, सो दे टेक प्लूरल वर्ब। ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसी वजह से प्लूरल वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं हम क्लॉथ्स के अंदर, क्लोथ्स में आपका पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया,
पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ब्रीचेस, इसमें आपका शूज भी आ जाता है और सॉक्स भी आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, वेयर इज माई पैंट। ये तो गलत है, इसमें गलती क्या है कि पैंट तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये सिंगुलर है। तो चलिए सिंगुलर कर देते हैं, प्लूरल कर देते हैं, वेयर इज माई पैंट। अब ये गलत हो गया, क्यों? मैंने बताया ये वो नाउन है जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो इसकी जगह क्या आएगा, आर, वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। शॉर्ट्स भी इसी में आ जाता है, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स, वेयर इज माई शॉर्ट नहीं होगा, वेयर आर माई शॉर्ट्स हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे क्लोथ्स थे जो हमेशा प्लूरल में एग्जिस्ट करते हैं, तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स देखेंगे जो हमेशा, या टूल्स जिनको बोलते हैं, जो हमेशा प्लूरल में एग्जिस्ट करते हैं। टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो हमेशा प्लूरल में एग्जिस्ट करते हैं, ये वही हेडिंग चल रही है। तो सबसे पहले टूल्स या इंस्ट्रूमेंट में सीजर्स आ जाता है, सीजर्स हमेशा प्लूरल में होता है। बिनोक्यूलर्स होता है, सीजर्स, बिनोक्यूलर्स, टोंग्स जिसको चिमटे को बोलते हैं, टोंग्स हो गया, क्लिपर्स, डिवाइडर्स। ठीक है, इसी तरीके से गॉगल्स, ग्लासेस जो आप लगाते हैं सन से बचने के लिए, गॉगल्स फैशन के लिए लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स नजर के लिए होता है, चश्मे। ठीक है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमेशा प्लूरल में एग्जिस्ट करते हैं, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि वेयर इज माई स्पेक्टिकल, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्पेक्टिकल हमेशा प्लूरल में आता है, स्पेक्टिकल्स होता है, और जब स्पेक्टिकल्स होता है तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, तो वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। नोट इट डाउन। ऑल राइट, अब कुछ और वर्ड्स हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं, और अगर इसमें से ऐसे एस हटा दोगे तो इनका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो मैं वर्ड्स लिखता हूं, आर्म्स, प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में जो चलाई जाती है, आर्म्स भीख को बोलते हैं, स्कर्ट्स, रेशंस, रेशन जो रेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो सोल्जर्स को खाना दिया जाया करता था उसको रेशन बोला करते थे, एक वक्त का खाना होता था। लेकिन आजकल एक वक्त का खाना नहीं मिलता, लोग आप मार्केट में जाते हो 4-5 टाइम का लेके आते हो, ठीक है, तो उसी को रेशन बोलते थे। सराउंडिंग्स, जो आपके चारों तरफ माहौल है उसको सराउंडिंग्स बोलते हैं। रिमेन्स, रिमेन्स हो गया। स्टडीज, जो पढ़ाई लिखाई करते हो, फोकस ऑन योर स्टडी नहीं, फोकस ऑन योर स्टडीज होता है। स्टडीज अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेके आएगी, स्टडी वर्ब है यहां पर, ये है। एक और लिख लीजिए, रिचेज, रिचेज मनीज के लिए लिखा जाता है। सो रिचेज हैव विंग्स कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचल होती है, तो रिचेज हैव विंग्स। दीज आर द some other words which always exist in plural form, so they take plural verb with them. All right, अब हम कुछ फॉरेन प्लूरल्स एंड फॉरेन प्लूरल्स देखेंगे। पहले मैं यहां सिंगुलर लिखूंगा और यहां प्लूरल लिखूंगा, ठीक है। जैसे कि लोकस, लोकस सिंगुलर है, इसका प्लूरल लोसाई हो जाएगा।
फोकस इसका प्लूरल फोसाई हो जाएगा, कैक्टस का कैक्टाई, रेडियस का रेडाई तो आपको सबको पता है, एलमनस, एलमनस का प्लूरल एलमनाई हो जाएगा, माउस का प्लूरल माइस हो जाएगा। ये फॉरेन प्लूरल्स हैं। उसके बाद अब मैं यहां लिख देता हूं, स्टेडियम का प्लूरल स्टेडिया हो जाएगा, पोडियम का पोडिया, मीडियम का मीडिया, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया इज प्लूरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम। तो देर आर टू बैक्टीरियम्स नहीं, व्हाट इज, हाउ मेनी बैक्टीरिया आर देयर, ठीक है, या सिंगल नहीं आएगा, सिंगल वर्ब नहीं आएगा, ये याद कर लेना आप इसके साथ। ऑल राइट, कुछ और मैं सिंगुलर प्लूरल लिखवाता हूं। ये फॉरेन प्लूरल्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, आप याद कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी अदर फॉरेन प्लूरल्स, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट वंस थे, ठीक है। अब देखिए, दो और लिख लीजिए इसमें, बल्कि मैक्सिमम का मैक्सिमा और मिनिमम का मिनिमा। एक और ऐड कर लीजिए, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, ठीक है। ये तीन और थे, इनको भी ऐड कर लीजिए। चलिए, ऑलराइट, अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल सिंगुलर प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेसिस, इसका प्लूरल हो जाता है हाइपो, SES लगा के, फिर थेसिस में S जुड़ जाता है, क्राइसिस में, क्राइसिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल ES जुड़ के बनता है। इसी तरीके से ओएसिस है, इसका प्लूरल भी ES जुड़ के बनता है, ठीक है। ये देखिए, SIS से ES में कन्वर्ट हो रहे हैं। पैरेंथेसिस, SIS से पैरेंथेसिस, यहां लिख देता हूं मैं, पैरेंथेसिस हो जाता है। SIS पे एंड हो रहे हैं, ES से प्लूरल बन रहा है इनका। एक्सिस का एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। जो जनरली जो IS पे एंड होते हैं वो ES पे प्लूरल एंड हो जाते हैं। अब देखिए कुछ मैट्रिक्स, इसका प्लूरल मैट्राइसिस हो जाता है, एपेक्स का प्लूरल एपाइसिस हो जाता है, इंडेक्स का प्लूरल इंडाइसिस हो जाता है। ये तीन और आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा सेम रहते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, मतलब उनका सिंगुलर फॉर्म भी सेम रहता है और उनका प्लूरल फॉर्म भी सेम रहता है, कोई एस या ES नहीं जुड़ता है उसमें। नाउन्स विच आर सेम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म
noun which are same both in singular and plural form. So these are very important nouns. सिंगुलर यहां पर लिखता हूं मैं, प्लूरल यहां लिखता हूं. डीर, डीर का प्लूरल भी डीर रहता है. शीप, शीप का प्लूरल भी शीप रहता है. फिश, फिश का प्लूरल भी फिश रहता है. लेकिन अगर आपके घर पे 2-3 मछलियां हैं तो आप उसमें कह सकते हो देयर आर 2 फिशेस इन द बास्केट, बकेट सॉरी. लेकिन फिश अपने आप में प्लूरल है. ठीक, तो इसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल कह रहा हूं. फिश सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है. इसी तरीके से दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स व्हिच आई एम गोना राइट नाउ हियर. ठीक है. स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्पेस क्राफ्ट का प्लूरल भी स्पेस क्राफ्ट ही होता है, इसमें स्पेस क्राफ्ट नहीं होता, ये गलत है. इसी तरीके से होवरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट का प्लूरल होवरक्राफ्ट ही रहता है और एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही रहता है. ठीक है. एक क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर सेवरल एयरक्राफ्ट क्रैश्ड. ठीक है. इन इंडिया, इन इंडिया लास्ट ईयर सेवरल एयरक्राफ्ट क्रैश इन इंडिया. एरर पूछा था. एरर किसमें? एयरक्राफ्ट में, क्योंकि एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही रहता है. ठीक. दो और देख लीजिए जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है. सैल्मोन, सैल्मोन भाई नहीं, सलमान भाई की जगह सैल्मोन, ये एक मछली है. ठीक है. बहुत महंगी मछली है. सैल्मोन का सैल्मोन ही रहता है. और एक कॉड, ये भी मछली है, बहुत ज़्यादा महंगी है. कॉड का कॉड ही रहता है, सैल्मोन्स नहीं होता. ये एक फिश है, समुद्र में पाई जाती है, जिसको खाया जाता है. बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, बहुत महंगी होती है. प्लूरल इसका सैल्मोन का सैल्मोन ही रहता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल फॉर्म में. और अब आप ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. क्रॉस रोड नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्रॉस रोड्स होता है. क्रॉस रोड्स वो पॉइंट जहां पे 2 रोड कट करते हैं. ठीक है. क्रॉस रोड नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, क्रॉस रोड्स होता है. चलिए, अब मैं ऐसे नाउन लिखने जा रहा हूं जो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं और फिर अनकाउंटेबल होते हैं. इसका मतलब कि उनमें एस या ईएस नहीं जुड़ता और उनकी प्लूरल फॉर्म कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. ठीक है. तो नाउन्स विच आर अनकाउंटेबल एंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म एंड दे नेवर टेक एनी एस या ईएस फॉर्म. ठीक है. वो तो वही लिख देता हूं. टॉपिक है नाउन्स which are uncountable and do not have S या ES form. The most important word is equipment. Equipment का equipments नहीं होता है. इक्विपमेंट का इक्विपमेंट नहीं होता है. अब आप देखोगे जो आप लैब में जाते हो तो वो इक्विपमेंट नहीं होते, उन सबको मिला के इक्विपमेंट बोला जाता है. एक एक करके वो अपने इंडिविजुअल चीजें इक्विपमेंट नहीं कहोगे आप, उन सबके कॉम्बिनेशन को इक्विपमेंट बोला जाता है. इक्विपमेंट को आप नहीं गिन सकते. वहां पे जो चीजें रखी हुई हैं, माइक्रोस्कोप है, रजिस्टर है, इसको गिन सकते हो, लेकिन उन सबके कॉम्बिनेशन को इक्विपमेंट कहते हैं.
ठीक है, तो उनको नहीं गिना जा सकता। तो इक्विपमेंट हमेशा इक्विपमेंट ही रहता है, इसकी एस या ईएस फॉर्म नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है और एस या ईएस फॉर्म में नहीं आता है। इसी तरीके से आप देखें एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस का एविडेंसेस नहीं होता है। एविडेंस खुद अपने आप में अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते। ठीक है, 2 सबूत 3 सबूत हिंदी में नहीं है, क्योंकि हिंदी से आप ट्रांसलेट करेंगे तो गलत हो जाएगा। एविडेंस हमेशा सिंगुलर रहता है, इक्विपमेंट हमेशा सिंगुलर रहता है। फ्रूट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फ्रूट अगर फल से मतलब है मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, तो वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। आई एम गोइंग टू बाय फ्रूट फ्रॉम द मार्केट, ना कि फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। अगर इसमें आप एस जोड़ दोगे तो फिर ये फल नहीं बचेंगे, फिर आप इनका मतलब मैंगोज, बनाना, ग्रेप्स नहीं होगा, फिर दूसरा मतलब हो जाता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि फिर क्या हो जाता है। फिर कार्य का, रिजल्ट का जो वर्क मिलता है, फल मिलता है, आपने मेहनत करी, मेहनत का जो फल हो जाएगा, तो वो मतलब हो जाता है अगर आप इसमें एस जोड़ दोगे फ्रूट्स में। वैसे फ्रूट अपने हमेशा प्लूरल है, अगर इसका मतलब आप कह रहे हैं मैंगो, बनाना, ग्रेप्स से, फलों से मतलब, ठीक है, खाने वाले जो होते हैं। एविडेंस, इक्विपमेंट, फ्रूट हमेशा सिंगुलर होते हैं, कभी भी एस या ईएस फॉर्म में नहीं आएंगे। अगर कहीं आए तो आप समझ लेना कि वो एरर है। इसी तरीके से स्टेशनरी सिंगुलर होता है। ठीक है, स्टेशनरी, पोएट्री, ज्वेलरी, इनकी एस या ईएस फॉर्म कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। सीनरी, एस या ईएस फॉर्म कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, रिमेंबर दैट। मशीनरी इसी तरीके से हो जाएगा। वर्क, काम जो होता है, वर्क हमेशा अनकाउंटेबल है, इसमें एस या ईएस ऐड नहीं होता है। ठीक है, स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं होगा, पोएट्रीज नहीं होगा, ज्वेलरीज नहीं होगा। पेपर, अब मैं कुछ यहां लिख देता हूं। पेपर, कागज अनकाउंटेबल है। आप कहोगे 2 पेज गिन लेते, उसके पेपर के पीस को गिनते हो आप, पेपर नहीं होता। ठीक है, पेपर को नहीं गिन सकते, तो पेपर का पेपर्स नहीं होता है। अगर वहां पेपर्स आप कर दोगे तो फिर अभी क्या, कागज नहीं दिखाएंगे, पेपर्स नहीं दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट से मतलब हो जाता है। पेपर अपने आप में खुद अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसमें एस या ईएस नहीं जुड़ता है। एडवाइस अपने आप में अनकाउंटेबल है, कभी भी इसके साथ एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। ब्रेड अनकाउंटेबल है, कभी भी एस या ईएस नहीं जुड़ेगा, ब्रेड्स कभी नहीं होगा। ठीक है, ऑल राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो आपको याद करना है। अब देखिए, मैं कुछ नाउन्स लिखूंगा यहां पर, और अगर उसमें एस या ईएस जोड़ दूंगा तो उसका पूरा मीनिंग ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वो नाउन लिखने वाला हूं। नाउन, उसका मीनिंग, और फिर नाउन में एस या ईएस मैंने जोड़ दिया है, और फिर उसका मीनिंग क्या हो जाता है। ठीक है, सो गुड एडजेक्टिव है, इसका मतलब अच्छा होता है, लेकिन अगर इसमें एस या ईएस जोड़ दूं, गुड्स, तो फिर इसका मतलब सामान हो जाता है। फ्रूट सिंगुलर में, इसमें एस या ईएस नहीं जुड़ता है, इसका मतलब फल हो जाता है, फल, बनाना एप्पल वगैरह। लेकिन अगर इसमें एस जोड़ देता हूं, फ्रूट्स, तो फिर ये मेहनत का फल, रिजल्ट
वो शो करता है। कस्टम, कस्टम, कस्टम मतलब रीति रिवाज, रीति रिवाज। लेकिन अगर मैं इसमें एस या ई एस जोड़ दूं, कस्टम्स हो जाता है, फिर इसका मतलब टैक्स डिपार्टमेंट से हो जाता है, इनकम टैक्स टाइप का, एक तरीके का टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है बाहर से आई हुई चीज़ों पर, टैक्स हो जाता है। ठीक है, टिकट, टिकट जो आप लेते हो मूवी देखने के लिए या मैच देखने के लिए, तो उसका मतलब टिकट ही होता है। लेकिन अगर इसमें एस जोड़ दूं, टिकट्स कह दूं, तो फिर इसका मतलब स्टैंप हो जाता है, पोस्ट स्टैंप, स्टैंप्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्फाबेट, अल्फाबेट वर्णमाला को बोलते हैं, और इंग्लिश में एक अल्फाबेट है, 26 लेटर्स हैं, वर्णमाला। अल्फाबेट वर्णमाला को, अगर इसमें अल्फाबेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, रिमेंबर अल्फाबेट हमेशा प्लूरल फॉर्म, सॉरी अल्फाबेट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं होता। अगर इसमें एस जुड़ जाता है तो फिर वो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, फिर उसका मतलब लैंग्वेज हो जाता है। लेकिन आपको याद रखिएगा, अल्फाबेट का जो है एस जोड़ के देंगे और उनका मतलब वर्णमाला से होगा। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, गलत है। देयर इज 1 अल्फाबेट इन इंग्लिश एंड देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। ठीक है, और अगर मैंने अल्फाबेट्स कर दिया तो इसका मतलब लैंग्वेज होता है। ठीक है, आपको एरर यहां से अल्फाबेट वर्णमाला से रिलेटेड होगा और उसमें एफ जोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी नाउन की प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करवा देंगे। ग्रीन एक देख लीजिए, ग्रीन और लिख देता हूं। ग्रीन कलर को बोलते हैं, लेकिन अगर इसमें एस जोड़ दूं ग्रीन्स तो इसका मतलब वेजिटेबल्स हो जाता है। आई एम गोना बाय ग्रीन्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो वहां पे ग्रीन्स वेजिटेबल से मतलब हो जाता है। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट थे, इनको आप याद कर लेना। अल्फाबेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रूट, कस्टम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। फ्रूट फल, फ्रूट्स मेहनत का फल, तो आप मार्केट से फ्रूट खरीदने जाते हो, ना कि फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यू बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, नॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ड्राई फ्रूट होता है, ना कि ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, नाउन एंड जेंडर। नाउ लेट्स कम टू नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर, ठीक है, 4 होते हैं। इसको मैस्कुलिन पढ़ते हैं, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। आप ये देखिए, सबसे पहले इन दो पे देखते हैं कॉमन जेंडर क्या होता है। ऐसे नाउन्स जिनमें आप मेल फीमेल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है, कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गए, थीफ हो गया। इसमें आप मैन और वुमेन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, ऑल स्मॉल एनिमल्स, मतलब जिसमें जिनका जेंडर आप असाइन नहीं कर सकते।
ठीक है, ही शी का यूज नहीं कर सकते। ऑल स्मॉल एनिमल्स, उसके बाद बेबी, चाइल्ड या इन्फेंट, इनको भी न्यूट्रल जेंडर में लिखा जाता है। इनके साथ आप सब लोग जानते हो अगर सब्जेक्ट यूज करना है तो इट का यूज करेंगे, ठीक है। फेमिनिन जेंडर आप सब लोगों को पता है, फीमेल जो रिप्रेजेंट करें, और मैस्कुलिन मेल। लेकिन मैं अब बात बताने जा रहा हूं, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होती हैं, नॉन लिविंग को न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। स्मॉल एनिमल्स, स्नेक, कैट, डॉग, स्नेक, कैट, डॉग, काउ को भी न्यूट्रल जेंडर में आप लिखेंगे, शी मत कह देना, पेपर में लिखा हुआ होता है, ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करनी है कंपटीशन के लिए, तो काउ को आप न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे, छोटा है, ठीक है, इसके लिए इट का यूज करेंगे। काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इट गिव्स अस मिल्क, ना कि शी गिव अस मिल्क। अब आ जाइए मैस्कुलिन और फेमिनिन पे, जो मैं बताना चाह रहा हूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। वो अगर कोई भी नॉन लिविंग चीज को पर्सोनिफाई किया जा रहा है, पर्सोनिफाई मतलब जैसे कि हिंदुस्तान देगा पाकिस्तान को करारा जवाब, अब इसमें तो जवाब तो इंसान देते हैं, हिंदुस्तान तो कोई लिविंग चीज नहीं है, फिर वो जवाब कैसे दे सकता है? यहां पर हमने हिंदुस्तान को पर्सोनिफाई कर दिया है, ठीक है। चांद सा रोशन चेहरा, चांद का कोई चेहरा होता है? नहीं होता, लेकिन हमने चेहरे तो इंसानों के होते हैं, लिविंग चीजों के होते हैं, तो वहां पे चांद को पर्सोनिफाई कर दिया है हमने, चंदा मामा, ठीक है। हिंदी में चंदा मामा होता है, लेकिन इंग्लिश में चंदा मामी बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा। तो मैस्कुलिन, अगर नॉन लिविंग चीजों को पर्सोनिफाई किया जा रहा है, तो उस केस में अगर नॉन लिविंग चीज स्ट्रेंथ या पावर को दिखा रही है, तो उसमें उसको मैस्कुलिन कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सन, डेथ, टाइम, विंटर, समर, अगर इनको पर्सोनिफाई किया जा रहा है तो ये मैस्कुलिन में कंसीडर करेंगे, और इनके साथ सब्जेक्टिव केस में ही और ऑब्जेक्टिव केस में हिज का यूज करोगे, सब्जेक्टिव केस में ही और ऑब्जेक्टिव केस में हिज का यूज करोगे। अगर नॉन लिविंग चीजें स्ट्रेंथ या पावर को शो कर रही हैं, जैसे कि सन है, सन कितनी हीट देता है, डेथ हो गई, टाइम हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया, ये चीजें स्ट्रेंथ और पावर को शो करती हैं, सो दे आर कंसिडर्ड एज अ मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन अगर हो रहा है तो मैस्कुलिन जेंडर में इनको कंसिडर किया जाएगा, अगर वो स्ट्रेंथ और पावर को शो कर रही हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर चीजें नॉन लिविंग चीजें जेंटलनेस, ब्यूटी, सॉफ्टनेस को शो कर रही हैं, तो उस केस में उसको न्यूट्रल जेंडर को, नॉन लिविंग को फेमिनिन जेंडर कंसीडर किया जाएगा। क्या चीज अगर ब्यूटी के लिए पर्सोनिफाई है, जेंटलनेस के लिए पर्सोनिफाई की जा रही है, ठीक है, ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेशियसनेस के लिए पर्सोनिफाई की जा रही है, तो उस केस में फेमिनिन जेंडर में कंसीडर की जाएंगी। सब्जेक्टिव केस में शी और ऑब्जेक्टिव केस में हर का यूज होगा, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द कपल ऑफ एग्जांपल्स। टाइम, हील्स, ऑल, वूंड्स, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। अब आप देखिए, टाइम को पर्सोनिफाई किया गया, हील जो है किसी को ठीक कर देना, ये इंसान की फितरत है, इंसान ही तो मलहम पट्टी लगा के ठीक कर देते हैं, टाइम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कंपेयर किया, पर्सोनिफाई किया है। और मैंने बताया जब नॉन लिविंग चीजों को पर्सोनिफाई करते हो और वो अगर स्ट्रेंथ के लिए जानी जा रही है, पावर के लिए जानी जा रही है, तो उनको आप मेल जेंडर फेमिनिन में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो टाइम, अब देखिए, इटसेल्फ तो नॉन न्यूट्रल के लिए, हिमसेल्फ मेल के लिए मैस्कुलिन में, और हरसेल्फ फेमिनिन के लिए, तो टाइम हिमसेल्फ हो जाएगा, टाइम हिमसेल्फ हील्स ऑल वुंड्स, ठीक है।
द मून हाइट्स इन द स्काई, द मून हाइट्स इन द स्काई, इट्स फेस, हर फेस, हिज फेस। मैंने बताया मून हिंदी में तो चंदा मामू होता है, यहाँ मामी हो जाता है, फेमिनिन में कंसीडर किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखो मून का तो कोई फेस नहीं होता, फेस तो इंसान का होता है, पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, तो मून हाइट्स हर फेस, हर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया, नोट इट डाउन। Now let's come to the case of apostrophe. Apostrophe S, apostrophe जिसको apostrophe S, इसका मतलब केस ऑफ apostrophe। पहली बात जो बताना चाहता हूं, एपोस्ट्रोफी एस से आप क्या शो करते हैं? रिलेशन शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं दो नाउन के बीच में। राम कार, राम कार, राम कार। अगर मैं इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं तो ये राम कार, मतलब कार बिलोंग टू राम, इसका मतलब ये हो जाएगा दिस कार इज ऑफ राम, ये राम की कार है। अब इस कार का रिलेशन राम से शो हो गया कि ये कार राम की है। सो एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन शो करने के लिए आप उसमें एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। राम कार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन राम कार मतलब ये कार राम की है। श्याम बुक, मतलब बुक श्याम की है। सो एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स हियर। एपोस्ट्रोफी एस कभी भी, मार्क माय वर्ड्स, एपोस्ट्रोफी एस कभी भी नॉन लिविंग चीजों के लिए नहीं यूज होता है। एपोस्ट्रोफी एस का मैंने बताया रिलेशन या पजेशन शो करते हैं, और किसी चीज पर हक सिर्फ लिविंग चीजों का हो सकता है, नॉन लिविंग चीजों का हक नहीं होता। दैट इज वाई एपोस्ट्रोफी एस इज नेवर यूज्ड आफ्टर अ नॉन लिविंग नाउन। फॉर एग्जाम्पल आर्म, चेयर्स आर्म, डोर्स बेल, हाउस रूफ, सब के सब गलत हैं। क्यों? मैंने अभी बोला एपोस्ट्रोफी एस इज नेवर यूज्ड बिफोर अ नॉन ह्यूमन नॉन लिविंग नाउन। यहां पर चेयर नॉन लिविंग है और इसके आगे मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस तो पजेशन दिखाते हैं, चेयर का आर्म पर कोई पजेशन नहीं हो सकता, चाहे उसका खुद का हाथ क्यों नहीं हो, आप जब चाहे तोड़ के फेंक सकते हैं। अब लेकिन तब भी आपको दिखाना है, तो फिर आप इसका सही क्या होगा? आर्म ऑफ द चेयर। अगर इसको आपको सही करना है तो आर्म ऑफ द चेयर बोलिए, आर्म ऑफ द चेयर। चेयर आर्म इज रॉन्ग, आर्म ऑफ द चेयर इज करेक्ट। डूर्स बेल बिल्कुल गलत है, क्योंकि डूर तो नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, तो डूर्स बेल गलत हो जाएगा। बेल ऑफ द डूर विल बी करेक्ट, बेल ऑफ द डोर। इसी तरह हाउस रूफ, ये गलत है, हाउस नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग से पहले हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, तो रूफ ऑफ द हाउस हो जाएगा, रूफ ऑफ द
हाउस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एपिस्ट्रॉफी एस इज नेवर यूज्ड बिफोर अ नॉन लिविंग नाउन। एपिस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड टू शो रिलेशन और पोजेशन बिटवीन द टू नाउन्स, और हमेशा एपिस्ट्रॉफी एस अगर लगेगा भी तो नॉन लिविंग चीज के लिए लगेगा। देखो ये लिविंग है, इसकी वजह से लगा दिया। मैं कार राम कह सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो ऑकवर्ड वैसे भी हो जाएगा, और कार तो नॉन लिविंग है। कार हैंडल नहीं कह सकता, हैंडल ऑफ द कार कहूंगा। टेबल फ्लैग नहीं कह सकता, लेग ऑफ द टेबल कहूंगा। तो इन दो बातों को आप लिख लीजिए। एपिस्ट्रॉफी एस कभी भी नॉन लिविंग से पहले नहीं लगता, नॉन लिविंग नाउन से पहले नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, एपिस्ट्रॉफी एस से पोजेशन शो होता है, पोजेशन। अब आप देखिए, अगर कोई वर्ड एस से एंड हो रहा है या एस साउंडिंग वर्ड से एंड हो रहा है, तो उस केस में आप एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। क्यों? फिर क्या लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मोसेस लॉ, जस्टिस सेक। आप इनको देखिए, मोसेस लॉ, जस्टिस सेक। मोसेस खुद अपने आप में एक एस से एंड हो रहा है, और मैंने बताया अगर वर्ड जो एस से एंड हो रहे हैं तो उनके बाद एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, और पोजेशन तो फिर तब भी आपको दिखाना है। फिर आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगा दीजिए, मोसेस लॉ। दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। जितने भी इसी तरीके से जस्टिस सेक नहीं हो जाएगा, आप सिर्फ और सिर्फ ई के बाद एपिस्ट्रॉफी लगा दीजिए, दैट वुड बी द करेक्ट। इसी तरीके से देखिए आप, मैं ये वाला बात बता दूं, गर्ल्स हॉस्टल गलत होता है, डबल एस नहीं आ सकता। अगर लास्ट में एंड हो रहा है तो सिर्फ गर्ल्स और ऊपर ये एपिस्ट्रॉफी एस, ठीक है। इसको सही से लिख देता हूं, गर्ल्स हॉस्टल। रिमेंबर, ये वाली गलत बात होती है जो आप पढ़ते हैं, गर्ल एपिस्ट्रॉफी एस हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल में तो बहुत सारी लड़कियां रहते हैं, बहुत सारे रूम होते हैं, और इसका मतलब क्या है, एक लड़की का हॉस्टल, हॉस्टल ऑफ द गर्ल, इसका मतलब तो यही हो गया, हॉस्टल ऑफ द गर्ल। और ठीक है, जो कि गलत है, एक हॉस्टल में एक लड़की थोड़ी है। रूम ऑफ द गर्ल्स रूम हो सकता है, हाँ, गर्ल्स रूम, एक लड़की का एक रूम हो सकता है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल प्लूरल, ठीक है। बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल ये सही है, ये वाला गलत है, बॉयज हॉस्टल। इसका मतलब क्या हो गया, हॉस्टल ऑफ बॉयज, और इसका मतलब क्या हो गया, हॉस्टल ऑफ अ बॉय, हॉस्टल ऑफ अ बॉय। एक बॉय का कैसे हॉस्टल हो सकता है, रहने के लिए यूज होता है हॉस्टल। वैसे किसी के अब्बा का अगर हो तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे हॉस्टल रहने के लिए होता है, तो प्लूरल में आता है, ठीक है। एपिस्ट्रॉफी एस इज नेवर यूज्ड बिफोर अ नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है। और वो तो कभी होता ही नहीं। उसके साथ साथ अगर कोई वर्ड एस से एंड हो रहा है या एस साउंडिंग वर्ड से एंड हो रहा है तो उसके बाद में एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगता। अब मैं दो आपको एक्सेप्शनल केसेस बता रहा हूं, ठीक है। ये थोड़े एडवांस हैं, जिसमें वर्ड एस से एंड होता है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें एपिस्ट्रॉफी एस लगता है, ठीक है। वो दो एक्सेप्शनल केसेस मैं आपको बता देता हूं। एक इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट हैं, पोएट जिनका नाम वाई.बी. ईट्स है। क्या चीज, वाई.बी. ईट्स बहुत बड़े पोएट हैं। ये कहते हैं कि हालांकि मेरे नाम में लास्ट में एस है, लेकिन अगर मुझे आपको पोजेशन दिखाना है, मेरी जब मैं मर जाऊं मेरे बाद अगर मेरी पोएट्री को इंडिकेशन करना है तो मेरे नाम में एस होने के बावजूद भी आपको एपिस्ट्रॉफी लगाना है, ठीक है। तो पहले ये ईट्स इज वाई.बी. ईट्स एक पोएट है, ईट नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं होता। तो इन्होंने क्या कहा कि मेरे नाम में हालांकि एस है
और अंग्रेजी ये कहती है रूल ऑफ इंग्लिश कि अगर कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में एस है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के आप पोजीशन दिखा दीजिए। वाई भी ईट्स आपने कहा कि नहीं, मेरे नाम में ऐसा नहीं करोगे, अगर आपको पोजीशन दिखाना है तो एक एक्स्ट्रा एस और लगाओ, तो ईट्स पोएट्री। ठीक है, ये एक स्पेशल नाम है, बहुत बड़े इंग्लिश के पोएट गुजरे हैं 16th सेंचुरी में। आप इनको इसी तरीके से चार्ल्स डिकन्स का तो सबने नाम सुना है। तो डिकन्स साहब ने कहा जब वाई भी ईस्ट ने ऐसा करा तो मेरे नाम के आगे भी, मेरे नाम में भी लास्ट में एस है, मैं भी खाली एपोस्ट्रोफी नहीं लगवाऊंगा, वाई भी ईस्ट की तरह मेरे नाम में भी आप एक एस और ऐड कर दीजिए। तो डिकन्स वर्क, ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जिस दोनों नाम हैं इंग्लिश पोएट्स के, इंग्लिश राइटर्स हैं जिनके लास्ट में एस आने के बावजूद भी इन्होंने प्रेफर किया कि एक एस और ऐड हो जाए हमारे नाम में पोजीशन दिखाने के लिए। तो ईट्स पोएट्री का अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ आ जाए आपको ईट YAT एपोस्ट्रोफी एस ईट्स पोएट्री, तो ये गुनाह कबीरा हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब देखिए आज हमारा नाउन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट वीक पे प्रोनाउन शुरू करेंगे। मैंने बताया कि कभी भी नॉन लिविंग नाउन से पहले आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर और कंपटीशन में दे हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। एंड व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? आप कहोगे सर वो तो आपने ठीक बताया कि किसी भी कंपटीशन, किसी भी नॉन लिविंग नाउन से पहले एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमने तो बुक्स में लिखा हुआ देखा है इंडियाज पॉपुलेशन, तो इंडिया तो नॉन लिविंग है और इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। फिर हमने देखा है 2 days जर्नी, 2 days जर्नी, तो फिर इसमें कैसे, ये डेज तो नॉन लिविंग है, इसमें तो एस लगा हुआ है, ये तो किताबों में लिखा हुआ है। किताबें लिखने वाले तो जो है बेवकूफ नहीं है, वो तो सब पढ़े लिखे हैं, तो फिर मैंने गलत पढ़ा दिया। मैंने भी नहीं पढ़ाया, मैं बताता हूं क्या केस है। अगर कोई नॉन लिविंग चीज टाइम, डिस्टेंस, मेजरमेंट या वेट को शो कर रही है, तो उस केस में उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। लेकिन यही कंडीशन है बस कि टाइम, डिस्टेंस, मेजरमेंट और वेट को अगर शो कर रही है। तो इसी में से आप देखते हो कि फेसबुक पे देखते हो 2 days बर्थडे, ऐसे देखते हो नहीं देखते हो आप 2 days बर्थडेज, उसमें आता है कॉलम में। तो अब फेसबुक वाले जो चला रहे हैं वो तो बेवकूफ नहीं, वो तो पढ़े लिखे हैं। 2 day तो नॉन लिविंग हो गया, लेकिन ये देखो टाइम को शो कर रहा है, तो इसी वजह से ये हो जाएगा 2 days बर्थडे। ठीक है, इंडियाज पॉपुलेशन एक मेजरमेंट को शो कर रहा है, ठीक है, इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है, मेजरमेंट को शो कर रहा है, तो इसकी वजह से इसमें हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द नाउन एंड एपोस्ट्रोफी एज वेल। इसके बाद नाउन कंप्लीट, और इसकी शीट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, उसको आप अच्छे से करिएगा। पहले बेसिक वाली शीट मिलेगी, उसमें एरर्स आपको डिटेक्ट करना है। मैं एक एग्जाम्पल से ये समझाऊंगा आपको। राजीव गांधी और संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे, ठीक है। राजीव एंड संजीव मदर वॉज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एपोस्ट्रोफी एस मतलब मैंने बताया था कि राजीव की अम्मी भी इंदिरा गांधी, संजीव की अम्मी भी इंदिरा गांधी। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, द मदर ऑफ राजीव वाज इंदिरा गांधी
द मदर ऑफ राजीव, राजीव वॉज इंदिरा गांधी, और इसका मतलब भी द मदर ऑफ संजीव वॉज इंदिरा गांधी। दोनों की अम्मी एक ही हैं, एक ही पे दोनों का हक है। सो इंग्लिश ये कहती है कि अगर दो चीजें जिनका एक किसी सिमिलर चीज पे पजेशन है, तो एपिस्ट्रॉफी के जरिए तो पजेशन दिखाते हैं, तो आप क्या करिए कि जो एपिस्ट्रॉफी एस है वो लास्ट वाले में लगा दीजिए। दोनों में मत लगाइए, बल्कि लास्ट वाले में लगा दीजिए और पहले वाले में लगा एक या एक से ज्यादा, अभी नहीं कि दो हो, अगर तीन हो तब भी। अगर मैं इसमें अब एक और नाम ऐड कर दूं तो उसमें भी हो जाएगा, फिरोज लगा दूं, ठीक है। सो इंग्लिश कहती है कि अगर दो चीजें जिनका किसी एक कॉमन चीज पे हक है, पजेशन दिखाने के लिए आप लास्ट वाली चीज में, लास्ट वाले नाम में एस लगा दीजिए। तो यहां पर राजीव की जगह क्या हो जाएगा, राजीव, ये करेक्ट हो जाएगा। राजीव एंड संजीव मदर वॉज इंदिरा गांधी, राजीव एंड संजीव मदर वॉज इंदिरा नहीं होगा, ठीक है। एक ये हो गया। राम और श्याम दो भाई भाई हैं और अभी उनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो, राम्स एंड श्याम्स हाउस। अब भाई दो भाई भाई हैं, शादी नहीं हुई तो एक ही घर में रहेंगे, ठीक है। बल्कि एक और लग लो, मोहन भी है, तीन भाई हैं, मोहन्स राम्स एंड श्याम्स हाउस, मोहन्स राम्स एंड श्याम्स हाउस। तीनों की शादी नहीं हुई है, एक ही घर है। इंग्लिश क्या कहती है, अगर तीनों चीजें सेम है, एक ही चीज पे पोजीशन है, मोहन का घर भी एक है, वही है, रोहन का भी और मोहन का भी, सॉरी श्याम का, रोहन, मोहन, तीनों का घर एक ही है, तो इंग्लिश कहती है कि तीनों पे फिर एपिस्ट्रॉफी मत लगाइए, लास्ट वाले पे लगा दीजिए, काम हो जाएगा। मोहन राम एंड श्याम्स हाउस, ठीक है, ये करेक्ट है। ऑल राइट। अब देखिए, एपिस्ट्रॉफी एस हम लगाते हैं रिलेशन शो करने के लिए, कि जो रिलेशन बताता है। अब मैं एक लिखता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टैचू हैज बीन इरेक्टेड। सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया स्टैचू हैज बीन इरेक्टेड। ठीक है, बल्कि द इंडिया हटा दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन स्टैचू हैज बीन इरेक्टेड। कहां पे लगाएंगे आप, स्टैचू इरेक्टेड। कहने का मतलब यह कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनकी स्टैचू खड़ी कर दी गई है। एपिस्ट्रॉफी कहां लगाएंगे, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, भाई या पटेल्स पे या आयरन्स पे या मेंस पे। कहने का मतलब क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया स्टैचू इज इरेक्टेड। तो अब जो है मैंने बताया था कि एपिस्ट्रॉफी एस जो लगाते हैं वो उसका जिस वर्ड नाउन से पहले लगाते हैं उसका उससे रिलेशन शो करता है। तो एपिस्ट्रॉफी एस यहां लगेगा मेंस ऑफ इंडिया, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनकी स्टैचू। तो द आयरन मैन भी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो एपिस्ट्रॉफी मैन के बाद लगेगा, ना कि पटेल के, ठीक है। एक और लास्ट ये वाला देख लीजिए, नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया स्पीच was
लॉन्ग। अब आप देखिए, इंडिया नाउन है, स्पीच भी नाउन है, दो नाउन एक साथ कैसे आ सकते हैं? गुना है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें करेक्शन एरर तो है। अब करेक्शन करना है, किसका एरर करना है? करेक्शन। मैंने बताया दो नाउन को एक साथ आप रिलेशन दिखा सकते हैं, एपिस्ट्रॉफी के जरिए दिखाते हैं, ठीक है। तो अब एपिस्ट्रॉफी कहां लगाऊं मैं? नरेंद्र मोदी के बाद लगाऊं, यहां पर लगाऊं, मोदीज पीएम के बाद लगाऊं, या यहां लगाऊं? सो मैंने बताया कि जो नियरेस्ट वर्ड होता है, नरेंद्र मोदी जी पीएम ऑफ इंडिया ही तो है। तो अगर पीएम ऑफ इंडिया नहीं होता, बाय द वे मैं इसको छुपा दूं, पीएम ऑफ इंडिया नहीं होता तो मैं एरर एपिस्ट्रॉफी एस मोदी जी के पास लगा देता, मोदीज हो जाता, नरेंद्र मोदी स्पीच वाज लॉन्ग। लेकिन पीएम ऑफ इंडिया भी वही है, तो अब एरर का एपिस्ट्रॉफी एस कहां लगेगा? यहां पर, पीएम ऑफ इंडिया स्पीच, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सो नाउ द टॉपिक ऑफ नाउन हैज बीन कंप्लीटेड। अब हम आपको इसकी बेसिक की शीट लगभग 40 क्वेश्चन है, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसको आपको अपने आप से अटेम्प्ट करना, कोशिश करना कि ठीक हो जाए।